आप इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप जिससे शादी करें आपको वो पार्टनर वर्जिन ही मिले। और नॉर्मल सी चीज़, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मैं शादी करो और अपने लिए एक वर्जिन लड़की ढूंढना, है ना, तो आई थिंक आप कुंवारे रह जाओगे। या अगर आप मुझसे ये चीज़ बोलो कि साक्षी आप शादी करो और कोई वर्जिन लड़का देखना, तो मैं कुंवारी रह जाऊँगी, है ना। तो वर्जिनिटी के बेसिस पे हमें किसी को कभी भी जज नहीं करना चाहिए, पहला एस्पेक्ट। अब दूसरी बात आती बॉडी काउंट, है ना। बॉडी काउंट के बेसिस पे भी जज करना सामने वाले को गलत है, राइट। मतलब आप ये चीज़ सोचो कि ठीक है, हो सकता है उसका कोई बैड पास्ट रहा हो सकता है शायद सामने वाला जेन्युइनली किसी को एक्सेप्ट करता हो, प्यार करता हो, और सामने वाले ने चीट किया हो और उस सिचुएशन के अंदर उसने इस तरह की चीज़ें करी। उसका तो इंटेंशन था कि आगे तक शादी भी होगी, रिलेशनशिप पे आगे जाएगा, बट वो रिलेशनशिप के अंदर सामने वाला डिसलॉयल हो गया। अब इसमें उस पर्सन की तो गलती नहीं है ना, सही बात है। उसने तो अपने आप को पूरा सौंपा था, है ना। तो एक पर्सन की इंसानियत, वो पर्सन का कैरेक्टर, उस पर्सन की लॉयल्टी, डिवोशन, ये सारी की सारी चीज़ें वर्जिनिटी से 1% भी गवर्न नहीं होनी चाहिए। वर्जिनिटी को एक नॉर्मल मेडिकल कंसेप्ट की तरह ही समझा जाए, वो होता है, ठीक है ना, और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इट डजेंट मीन कि एक अगर किसी ने किया है दैट पर्सन इज़ अ कैरेक्टरलेस पर्सन। हम उसको बिल्कुल भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम वर्जिनिटी के बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। एक केस होता है कि लव मैरिज करें कि अरेंज मैरिज करें, बड़ा एक डिप्लोमेटिक या बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी जब अरेंज की बात करी जाती है, तो जब किसी लड़के को समाज से बेहतरीन लड़की नहीं मिलती है, वो माँ बाप के भरोसे आई हुई लड़की पर फिदा हो जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज सबसे बेटर ऑप्शन रहा लड़कों के लिए कि कुछ नहीं मिला तो बाप तो दिलाएगा ही, बाप दिलाएगा गाड़ी, बाप दिलाएगा लड़की। सिंपल सी बात है। लड़की आती है उसके कमरे में, सबसे गंदा मुझे कॉन्सेप्ट लगता है फर्स्ट नाइट, सुहागरात। किसी एक इंसान की लड़की को आप घर के अंदर लेकर आते हो, उसके बाप की परमिशन से, माँ की परमिशन से, और अपने घर में वो सब कर्म करते हो जिसके लिए कभी निषेध करा गया था उसके माँ और बाप के द्वारा। और आपके अंदर इच्छाओं की जो प्रवृत्ति इस तरीके की है कि मेरठ में केस हुआ, एक अमृतसर में केस हुआ, एक इधर सूरत की तरफ भी एक केस हुआ था, सेम केस। फर्स्ट पीरियड पर आए हुए ब्लड को देखकर वो इंसान सोच रहा है कि इसने कुछ गलत किया हुआ है, या वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। पीरियड्स की वजह से मारा गया उनको, या वो फर्स्ट में जब कुछ भी इंटरकोर्स वगैरह किया, ब्लडिंग नहीं हुई, उस पर मारा गया। मारा नहीं गया, मार डाला गया, लड़कियों को मार डाला गया। या उन्होंने इतनी सारी पॉर्न साइट्स को विजिट कर लिया है कि उनको लगता है कि सच की लाइफ पॉर्न पर ही है, और वो जाकर अपनी फीमेल पार्टनर जिसको शादी करके जीवन साथी बनाकर लेकर आए हैं घर में, वो परफॉर्म करते हैं। वो महिलाओं को बदतर तरीके से मारा गया समाज में।